रात 3 बजे डेनमार्क के एक छोटे से पुराने कस्बे में फायर फाइटर एरिक को एक कॉल मौसूल हुई जो नाइट ड्यूटी पर मामूर थे। फोन उठाते ही एक औरत की चीख सुनाई दी, मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं सकती। घबराएं मत मैडम, एरिक बोला, हम अभी पहुंच रहे हैं। आप कहां पर हैं? मुझे नहीं मालूम, औरत ने खौफजदा आवाज में बताया। आपका एड्रेस क्या है? एरिक ने फिर पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं चकरा रही हूँ। एरिक, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? नहीं, मैं कुछ याद नहीं कर पा रही। मैं क्यों याद नहीं कर पा रही? लगता है मेरे सर पर कुछ मारा गया है। इसके फौरन बाद एरिक फोन कंपनी को कॉल करता है और आने वाली कॉल की शनाख्त और लोकेशन दरियाफ्त करने का कहता है। हम माजरत ख्वाह हैं, हम ये लोकेशन शनाख्त नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ से फोन ऑपरेटर जवाब देता है। एरिक वापस खातून से बात करता है। क्या आप अपना फोन नंबर बता सकती हैं? हो सकता है कहीं लिखा हो डायरी में। नहीं, मेरे पास नंबर कहीं नहीं लिखा। अब मैं क्या करूं? प्लीज जल्दी करें। खातून की आवाज मध्यम और कमजोर पड़ रही थी। एरिक ने सोचते हुए कहा, अच्छा अपने इर्द गिर्द देखें और मंजर बताने की कोशिश करें। खातून ने जवाब दिया, मेरे घर में एक खिड़की रोशन है गली की तरफ और गली में स्ट्रीट लाइट्स हैं। एरिक, खिड़की की शक्ल क्या है? मुस्ततील नुमा है। एक पुराने टाउन में। एरिक इस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश में सोचता है, आप अपनी जगह पर रहें, ज्यादा मूवमेंट मत करें, हम आपको तलाश करने आ रहे हैं। एरिक को कोई जवाब ना मिला सिवाय जख्मी खातून की लंबी सांसों के। एक लम्हा सोचे बगैर एरिक ने अपने कैप्टन को कॉल की, सूरत हाल बताकर ज्यादा से ज्यादा फायर ट्रक भेजने का मुतालबा किया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और मुश्किल टारगेट है, लेकिन किसी की जान बचाना हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है, कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा। कुछ ही देर में 15 से जायद फायर ट्रक टाउन में गली के हर कोने पर पहुंच गए। एरिक ने दोबारा खातून को मतवज्जो किया, लेकिन अब वो जवाब नहीं दे पा रही थी। एरिक अभी भी इसकी सांसों की आवाज़ सुन सकता था। फोन पर एरिक को फायर ट्रक का सायरन सुनाई देना शुरू हुआ। उसने वायरलेस पर ट्रकों को एक एक करके अपना सायरन बंद करने का हुक्म दिया। फायर ट्रकों ने बारी बारी अपना सायरन बंद करना शुरू किया। ट्रक नंबर 12 पर पहुंचकर एरिक को फोन में सायरन की आवाज़ भी आना बंद हो गई। इसने दोबारा ट्रक नंबर 12 को सायरन चलाने का बोला। ये उस घर के बहुत करीब है, एरिक जोर से चिल्लाया। वो खातून की रिहायशी बिल्डिंग की गली में कामयाबी से पहुंच चुका था, लेकिन अभी घर को तलाश करना बाकी था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि घर कैसे तलाश करे। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने लाउड स्पीकर उठाया और स्ट्रीट वालों से मुखातिब हुआ। हमें एक खातून की तलाश है जो मुसीबत में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। मुझे मालूम है वो यहाँ करीब ही कहीं है, उसके कमरे की लाइट ऑन है, सो प्लीज आप लोग अपने घरों की लाइट्स ऑफ कर दें। कुछ ही सेकंड्स में तमाम लाइट्स ऑफ हो गईं सिवाय एक घर के। फायर फाइटर्स उस घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए और दम तोड़ती सांस लेती जख्मी खातून को उठाकर फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। 2 हफ्ते में वो मुकम्मल सेहतयाब हो गईं और उनकी याददाश्त भी वापस आ गई। एरिक ने अपना फर्ज बगैर हिचकिचाहट के निभाने की मुकम्मल कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। अगर आप भी कोई काम करने की ठान लें और हिम्मत ना हारें तो आप अपनी महारत और जज्बे से पहाड़ों को हिला सकते हैं। एक नामुमकिन सी सूरत हाल में भी किसी की मदद कर सकते हैं। हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं।